नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूँ सिरसा के रोडी बाजार में। मेरे आने का कारण ये है क्योंकि साथियों रात को यहाँ पर एक क्रोकरी की दुकान में आग लग जाती है साथियों, और इसके साथ साथ लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो जाता है। गरीब आदमी का रोजगार खत्म हो जाता है साथियों। सुबह आकर देखते हैं तो आग से लथपथ इनका पूरा सामान 4 से 5 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो जाता है। अब ये सामान, जला हुआ सामान आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर नीचे पड़ा है। क्रोकरी का सामान और गारमेंट्स का काम इनके पास था साथियों, और किस तरीके से यहाँ पर पूरा सामान है वो जलकर राख हो चुका है, ताश के पत्तों की तरह दे चुका है और राख ही राख यहाँ पर हो चुकी है साथियों। आपको मैं सीधी तस्वीर दिखा देता हूँ सिरसा के रोडी बाजार से। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सामान, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा सामान जलकर राख हो चुका है। अब नगर परिषद की गाड़ी आई है और किस तरीके से जले हुए सामान को यहाँ पर उठाने की कोशिश की जा रही है। आसपास के लोग इकट्ठे हो रहे हैं, आप देख सकते हैं पूरा सामान है वो जलकर राख हो चुका है। किस तरीके से यहाँ पर ये सामान पड़ा है, लाखों रुपए का सामान, लाखों रुपए का सामान साथियों मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। लाखों रुपए का सामान, दुकान के जो मालिक हैं वो रो रो कर बेहाल है क्योंकि इनका जो रोजगार था वो खत्म हो चुका है, रोजी रोटी है वो खत्म हो चुकी है साथियों। अब ये क्या करेंगे, ये सोचने समझने की शक्ति इनकी खत्म हो चुकी है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं ये संदूक खोल कर ये दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर पूरा सामान जलकर राख हो चुका था। अब मैं आपको बता दूं, इस खाली प्लाट में एक तिरपाल लगाकर ये दुकान किया करते थे और रोजी रोटी कमाया करते थे। हाँ जी नमस्कार जी, क्या नाम है? शिवदत्त सर। हाँ जी। ये रात को 1 बजे की बात है, ये तार टूट गई थी बिजली वाली, तो यहाँ तरपालें वगैरह लगी हुई थी, सारे सामान ढका हुआ था, तो उस कारण आग लग गई यहाँ पे। तो जितना भी सामान था यहाँ पे सारा ही जल चुका है। तकरीबन 4 और 6 के बीच बीच में अंदाजा है, 4 से ऊपर ही है। तो सारा सामान जल के राख हो गया, 1 रुपये का सामान नहीं बचा। 1.5 साल मुझे यहाँ पे आए को हुआ है, तो 1.5 साल से यहाँ मैं काम कर रहा हूँ। तो जितना भी मैंने पैसा कमाया था इसी माल में लगाया यार, वो माल यहाँ ही था। इस टाइम मेरे पास 1 रुपया नहीं है, किराए के घर में रहता हूँ, 8,500 रुपये रेंट है, उसका देने का भी रेंट नहीं है मेरे पास। सारा सामान यहाँ लगा हुआ है। क्या क्या सामान रखते थे आप? इसमें घरेलू सामान होता था सर सारा, जैसे कि कंच के गिलास हो गए, कप हो गए, तो मेलामाइन का सारा सामान, कौली प्लेट हो गए, चक्कू छुरी हो गए, ताले हो गए, लेडीज सामान से ज्वेलरी सामान, सारा पैर से चोटी तक का सामान होता था। तो टप, बाल्टी, साबुनदानी वगैरह सारी टोटल सामान था घरेलू हमारे पास, जो भी किचन का उचना सब सामान होता था सर। पूरे परिवार की रोजी रोटी इससे ही चलती? हाँ जी, 12 मेंबर हमारे घर में, पूरा परिवार। तो पूरा परिवार यहीं लगता था। 6 बहन है मेरी, कल्ला 2 भाई हैं हम। सिर्फ मैं ही समझदार हूँ, मैं ही सारा काम संभालता था, 6 बहन संभालता हूँ इन चीज़ों में। बाकी यही सारा कारोबार था सारा। कितने बजे की घटना है रात को 1 बजे की सर, तकरीबन 1 बजे की, 2-1 बजे में आगे सारा समाप्त हो गया था सर। तो आपने ऊपर तिरपाल लगा रखा था? हाँ जी, तिरपाल लगाता था, सारा सेटअप बंद करता था, यहाँ सोता था। पर कल जीजा जी आए हुए थे जिसके कारण घर पे बैठे थे, तो 1 बजे करीब हम आना ही था, उतने में काम हो गया था ये। हाँ, शॉर्ट सर्किट की वजह से, तार टूटने की वजह से? हाँ जी, तार टूटने की वजह से हुआ है जी। अब आपकी शासन प्रशासन से क्या गुजारिश है और आम लोगों से क्या गुजारिश है? मेरे तो कोई गुराज कुछ भी नहीं है, ये वो भी है, सारा पैसा लगा हुआ था वो सब चला गया। जितनी भी सेवा कर सकते हैं तो मैं तो हाथ जोड़ के बोल सकता हूँ जी, यहाँ पे सारा से मार लग चुका है, मेरा कुछ भी नहीं है। आंखें नम है और लाखों रुपए का इनके खून पसीने की कमाई आप देख सकते हैं साथियों। खून पसीने की कमाई इनके आंखों के सामने राख हो चुकी है। आंखों के सामने राख होने के बाद में किस तरीके से कस्सी के माध्यम से और पल्ली के माध्यम से इनको कूड़ा करकट में भेजना पड़ रहा है। आंखों के सामने साथियों, दुर्भाग्य की बात है, आंखों के सामने अगर किसी की रोजी रोटी और इसके साथ साथ लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो जाए और इस तरीके से जलकर राख हो जाए कि वो अब कमेटी वाले उठाने को मजबूर हो जाएं, तो साथियों आप देख सकते हैं इनके दिल पर और इनकी आत्मा पर क्या बीत रही होगी। ये सभी रो रहे हैं, रो रो कर बुरा हाल है। माताजी भी है इनकी। हाँ जी माताजी नमस्कार जी। हाँ जी। बहुत बुरा हाल हो रहा है हमारा, तो सारा चला गया हमारा। तो कितने समय से काम कर रहे थे? 1.5 साल से। 1.5 साल से दुकान लगा रहे थे, जो माल बिकता था जो ही ला के डाल देते थे। दिल्ली से लाते थे माल, लुधियाने से लाते थे, सरसे से भी लाते थे। 2 लाख का तो उधार ले हुआ माल है हमारा इधर ही। क्या करें अब, मरेंगे जिए हम। मदद की अपील करोगे आप? हाँ, मदद मांगना चाह रहे हैं हम। कितना भी हो सके गरीब आदमियों को दे देते तो रोटी खा लेंगे। साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा सामान जलकर राख हो चुका है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी आंखों के सामने पूरा सामान मिट्टी और राख बन चुका है साथियों।
अब सिरसा वासियों से अपील और गुजारिश करेंगे कि जो भी साथी इनकी मदद करना चाहे वो कर सकते हैं, यहाँ पर आकर मदद कर सकते हैं, दोबारा से इनकी दुकान बना सकते हैं और इसके साथ साथ इनको सामान भी दिलवाने में मदद कर सकते हैं, क्योंकि इनकी रोजी रोटी और इसके साथ साथ इनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। 6 लड़कियों का घर है और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से आसपास के लोग भी इकट्ठे हो चुके हैं और किस तरीके से यहाँ पर पूरा सामान जलकर राख हो चुका है। और इसके साथ साथ आमने सामने 2 दुकानें भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, वो भी आग की चपेट में आ गई थी। तो सभी साथियों से गुजारिश और विनती करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।